हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम। शुभ है आज तारीख, क्योंकि तारीख है 11th 11 यानी शुभ एक दिन है। 11 मार्च 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत। और यहीं हम चलेंगे आगे की ओर, देखेंगे देश दुनिया में क्या घटा। अरे क्रांति मच गई भाई, क्रांति आ गई। तो ये है क्रांति, ये है और पहली न्यूज़ है ऐसी क्रांति, और दूसरी न्यूज़ है होली महोत्सव। तो बालक लोग, आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से आदर सामंत्रित हैं इस होली उत्सव में, ठीक है। अरे भाई, सादर आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं, आदर सामंत्रित है, सब कुछ है आप लोग इस होली महोत्सव में। आज देखो, कल हम अपने ऑफिस वालों के संग खेलेंगे 12 तारीख को, और आज आपके साथ में 11 दिस वन आज के दिन 5:45 PM पर आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा से उत्सुकता से हमें इंतजार रहेगा। ये इवेंट यूट्यूब पे लग चुका है, इसे लाइक कर दीजिएगा और सब लोग 5:45 पे आइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वंडरफुल वर्ड्स, एंड हियर वी गो। करंट अफेयर्स की किताब बैक इन स्टॉक हो चुकी है। महिला समृद्धि योजना। तो अगर आप एक महिला हैं और अगर आप रहती हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली वाली लड़की हैं आप। तो अगर आप दिल्ली वाली लड़की हैं, आपने सुना ना दिल्ली वाली लड़कियां, तो देयर इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ गर्ल्स की। अरे वो तो दिल्ली वाली लड़की है। तो आम तौर पे ना थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, आप मतलब दिल्ली में रहते होंगे, लेकिन दिल्ली में रहती हैं तो आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन ना ऐसे यूपी साइड में क्या होता है, अरे दिल्ली वाली लड़कियां थोड़ा तेज मानी जाती हैं, ऐसा यूपी या बिहार साइड में। अच्छा खैर, एनीवे, तो कोलोकियल चीज़ के अपार्ट, तो दिल्ली वाली अगर आप लड़की हैं तो आपको मिलेंगे क्या, 2,500 रुपये। ओ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो जब भाई ज्वाइन नहीं कराना है यार किसी स्टूडेंट को अभी, कहाँ से आ गए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करी है। इसके तहत 2,500 रुपये प्रति महीने वहाँ पर लड़कियों को दिया जाएगा। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट जो है ये एलोकेट किया गया है। अच्छा, इसके लिए महिला को बीपीएल फैमिली से, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से होना चाहिए। अगर ऐसा है और उसकी उम्र देखिएगा 18 साल से लेकर 60 साल तक की है, दिल्ली की महिला होना जरूरी है। इसके लिए आय जो है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, सालाना पारिवारिक आय जो है, परिवार इनकम टैक्स ना भरता हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं भरता है। महिला की आयु इतनी है, सरकारी पद पर ना हो, कोई और सरकारी ना लाभ ना लेती हो। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन कराइए और बेहतरीन 2,500 रुपये महीना पाइए। इस योजना का नाम क्या है, महिला समृद्धि योजना। ये कहाँ पर आ रही है, नई दिल्ली में आ रही है। नई इसी से यहीं से हम एक आपको सवाल पूछते हैं, बताइएगा। हाल ही में नई दिल्ली में अभी इलेक्शंस हुए, हाल ही में न्यू दिल्ली में अभी इलेक्शंस हुए। तो न्यू दिल्ली की जो सीएम साहिबा है, इनका नाम क्या है। न्यू दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, अभी नई चीफ मिनिस्टर बनी है यहाँ पर बीजेपी की, इनका नाम क्या है, ये आज का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट कहानी पर हम आते हैं। आईफा अवार्ड्स की बात हो रही है, तो आईफा अवार्ड्स अभी हाल ही में कंक्लूड हुए। तो कौन व्यक्ति क्या जीता है, जयपुर में इसको होस्ट किया गया था इन आईफा अवार्ड्स को। तो देखिए, बेस्ट फिल्म तो लापता लेडीज, इसको ऑस्कर में भेजा गया था और इस मूवी ने बहुत अवार्ड जीते। ऑस्कर में तो नहीं जीत पाई, लेकिन आईफा में इसने बहुत अवार्ड जीते। तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, इसको मिला है अवार्ड। बहुत अच्छी मूवी, अगर आपने नहीं देखी है ना तो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। अरे भाई, आपको भी देखना है। कैमरा कहाँ बंद कर लिए भाई, कैमरा चला दो यार। आधी रात में वैसे भी तुम क्यों ऐसी कहानी कर रहे हो भाई, है जी। ऑन हो जाइए जी, चलिए। ओके, हियर वी गो, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो हमारे पास क्या आया, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन फॉर द मूवी भूल भुलैया 3। आपने मूवी देखी है तो रेट बताइए, मतलब रेट करिएगा कैसी मूवी है, कि मतलब वर्थ वॉचिंग है या नॉट वर्थ वॉचिंग है। हमने थोड़ी सी देखी थी, रू बाबा आई गेस इसी में है शायद। तो भूल भुलैया 3 ये हो गई। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला, नितांशी गोयल फॉर लापता लेडीज। वंडरफुल एक्टिंग बाय नितांशी गोयल, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारी मूवी और बड़ा ही डिफरेंट सा कंसेप्ट है। बहुत अच्छी एक्टिंग सभी लोगों ने। जो किरण राव हैं, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था। तो बेस्ट फिल्म मिला है लापता लेडीज को। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन फॉर द मूवी भूल भुलैया 3। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज के लिए, इसमें ये दरोगा जी का रोल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रोल किया इन्होंने। देन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बेड़ीवाला शैतान मूवी के लिए। एंड बेस्ट विलन राघव जुयाल। अगर आपने, मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अगर आपने एक सीरीज है, वेब सीरीज 11-11 राघव जुयाल की है, 11-11, ट्रस्ट मी यू विल लव इट। मतलब आपको मजा आ जाएगा, इतनी तगड़ी सीरीज है ना। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कुछ बहुत ही तगड़ा देखने का ना, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 11-11।
आपको लगेगा, एक दो रिकमेंडेशन देता हूं आपको, इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं देखी है तो देखिएगा, धीमे धीमे देखिएगा, मतलब एक एक एपिसोड देखा, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए फिर आप देखते ही चले गए तो फिर समय बहुत चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी बता दूं, देखो होली है यार, होली के समय पर क्या होगा ना, धीमे धीमे 2-3 दिन ना आप लोग भी अपने धमा चौकड़ी में निकालेंगे, तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज मिल जाती है ना, वेब सीरीज, और वो भी अच्छी, अगर मजा आ जाए, सक्सेसफुल, तो फिर साहब छुट्टी एकदम स्वागत हो जाती है। तो दो रिकमेंडेशन दे रहा हूं, एक 11-11 और दूसरा असुर। तो होली की छुट्टियों में आप ये दो वेब सीरीज बता रहा हूं, असुर और 11-11। अगर आप पढ़ाई का मन आपका ना करे तो आप 11-11 राघव जुयाल की है, और दूसरी है असुर, आप इनको देख लेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा हमारी छुट्टियां स्वारत हो गई हैं। पहला तो लेकिन पढ़ाई करना, अगर नहीं ही कर रहे हो पढ़ाई और मन ही है कुछ देखने का, तो ये दोनों देख सकते हो, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू बोलिएगा हमको जब अच्छी लगे तो। आइए आगे आते हैं। अच्छा, तो ये हमने देख लिया, लापता लेडीज को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। प्रोजेक्ट हिफाजत विमेन सेफ्टी के लिए कहां पर शुरुआत करी जा रही है? पंजाब गवर्नमेंट। इसके तहत होगा क्या, पंजाब गवर्नमेंट जो है 24/7 विमेन हेल्पलाइन को लॉन्च करेगी। फिर इसके बाद में विमेन के लिए जैसे कुछ ऐसे सेंटर बनाएगी, जैसे मान लीजिए कहीं महिला मान लीजिए कोई अपने घर से भागी, तो अगर वो अडल्ट है, वो बालिग है, वो अपने घर से भाग सकती है। अगर उसकी मन की इच्छा नहीं करी जा सकती तो वो जाएगी कहां पर? इन सारी चीजों के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स बना रही हैं जहां महिलाएं आकर के कुछ समय के लिए रह सकती हैं, तब तक जब तक उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, वहां आकर के रह सकती हैं। तो ये प्रोजेक्ट हिफाजत, और दूसरा है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य क्या है? ये वात्सल्य माने बच्चे होते हैं, तो बच्चों का जो खाना पीना है, छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स का खाना पीना, उनका टीकाकरण, ये सब एकदम समय पर हो। तो मिशन वात्सल्य और दूसरा प्रोजेक्ट हिफाजत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसको लॉन्च करा जा रहा है, पंजाब में इसको करा जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रही है। मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य कहता है 24/7 वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन होंगी, जो इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी असिस्टेंस दोनों ही देंगी। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार की असिस्टेंस है ये। लॉन्च कौन कर रहा है? पंजाब लॉन्च कर रहा है। स्टेट की न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट की स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। बहुत ही प्यारा सा मैच था, अच्छा लगा देख करके, बहुत बढ़िया। और तो सबसे ज्यादा किसने बनाए हैं? रचिन रविंद्र, इन्होंने ये हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? मैट हेनरी, इन्होंने 10 विकेट्स लिए हैं। तो 2025 में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ये 2021 के बाद हुई थी। अब 4 साल पे एक बार होती है ये चैंपियंस ट्रॉफी। रोहित शर्मा जो रहे हैं, ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, और रचिन रविंद्र जो हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्स गाइस, ये जरूर से देखिएगा। तो अगर हम बात करें इंडिया कितनी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो ये थर्ड विन है इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी 1998 से शुरुआत हुई थी। पहले ये हर 2 साल में होती थी, फिर इसको रोक दिया गया, और फिर ये 4 साल में होने लगी, और इसका फॉर्मेट भी चेंज करके टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट कर दिया गया। बाद में फिर 2025 यानी ये वाला जो था ना चैंपियंस ट्रॉफी, इसको वापस से वनडे फॉर्मेट में खेला गया। तो एक काफी सक्सेसफुल सीरीज रही है, बहुत ही अच्छे, और भारत का भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? रोहित शर्मा। मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र। रोहित शर्मा कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा, और यहाँ पर मोस्ट विकेट्स किसने लिया? मैट हेनरी ने। इंडिया की कौन सी ट्रॉफी है? 3rd नंबर की ट्रॉफी है ये। ठीक है जी, आइए। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 12। तो खंजर किसके किसके बीच में हो रहा है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। हमने आपको पहले से बताया हुआ है कि हम लोग इतनी डिफेंस एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए, अब कोई भी दो देश आपस में लड़ाई नहीं करते। अगर इक्का दुक्का आप हटा लें देश, तो आपस में कभी कोई देश लड़ाई नहीं करते। लेकिन सैनिकों का फिर उत्साह कैसे आएगा, सैनिकों का जोश कैसे मेंटेन रहेगा, और सैनिकों को आप कैसे वेपन से और इन सबको क्या यूज करने की ट्रेनिंग ही भूल जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए क्या करते हैं, हर देश अब अपनी डिफेंस एक्सरसाइजेस कराता है, जितना ज्यादा हो सके उतना। उससे होता क्या है, सैनिकों में हमेशा स्फूर्ति रहती है, उनको हमेशा अपनी ट्रेनिंग याद रहती है, उनको हमेशा जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे याद रहते हैं। तो ये अपनी सेना को एक्टिव रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो भारत की ये जो आपकी खंजर 12 है, तो ये किसके साथ में हो रही है? भारत और किर्गिस्तान के साथ में हो रही है, इनकी स्पेशल फोर्सेस की। स्पेशल फोर्सेस हमारे वहां हर सेना की, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब की एक अलग से स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जिनको हम कमांडोज बोलते हैं। ये एलीट कमांडोज होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग काफी हाई लेवल की होती है। निकलते हालांकि ये नॉर्मल फोर्सेस से ही हैं, और उसके बाद लेकिन इनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की होती है। तो ये स्पेशल फोर्सेस की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या दिया गया है? खंजर। जरा देख रहे हैं सब कितने खतरनाक से लग रहे हैं, है? अच्छा, तो कहां पर हो रही है ये? किर्गिस्तान में ही हो रही है ये। और पिछली बार इंडिया में हुई थी, अब की ये यहाँ किर्गिस्तान में हो रही है, ऑल्टरनेट होती है ये।
अच्छा, फिर देखिएगा सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्यों होती है? ये नेवी के लिए सी ड्रैगन। तो सी ड्रैगन किसके किसके बीच में हो रही है? ये गुआन कोस्ट यूएसए में हो रही है। कौन कौन? एक देखो, कभी भी कोई मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होगी, मल्टीलैटरल मतलब जिसमें कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें इंडिया भी कर रहा है, तो अपने आप वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इंडियन नेवी कर रही है, जापान नेवी कर रही है, ऑस्ट्रेलियन नेवी कर रही है, कोरियन नेवी कर रही है। कोरिया का मतलब नॉर्थ कोरिया मत समझ लेना, साउथ कोरिया है ये। देन तो ये नेवी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और ये जॉइंट एक्सरसाइज है जो मेनली कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। सी ड्रैगन, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो हमने कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज देखी? सी ड्रैगन और किर्गिस्तान। देन हम देखते हैं अंजू राठी राणा, फर्स्ट विमेन लॉ सेक्रेटरी। तो कहानी क्या है? अंजू राठी राणा, इनसे मेरी एक मैडम हुआ करती थी क्लास 10th में, उनका नाम था अंजू राणा। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा। तो जितना भी मैं बोलना-वोलना सीख पाया, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया था कि नहीं, आप जाइए डिबेट पे, आप पार्टिसिपेट करिए, आप कर लेंगे, कर लेंगे। जब आपके जीवन में कोई ऐसा कहने वाला होता है ना कि आप कर लेंगे, येस आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हैं, तो आपके अंदर अपने आप ही एक स्फूर्ति आ जाती है। तो वो इनका नाम देख कर के मुझे याद आया, वो हमारे लिए हमारी एक मैडम थी, अंजू राणा। खैर, तो अंजू राठी राणा ये पहली लॉ सेक्रेटरी, पहली महिला लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट करी गई हैं। ये राजीव मनी जो अभी तक इनके पास में इनके पास अभी जो इनकी जगह पर थे, वो राजीव राणा की जगह पर ही आएंगी, राजीव मनी की जगह पर ही आएंगी। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये पूछेगा बताइए किसको हटाया जा रहा है अभी। लेकिन अभी क्या होगा, ये अंजू राठी राणा यहाँ एसएससी, रेलवे, इन सब में सीधे नाम पूछेगा। बट ये है कौन ये भाई? क्या मतलब कौन होते हैं लॉ सेक्रेटरी? देखिए, लॉ सेक्रेटरी का अर्थ होता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो सबसे सीनियर आईएएस अफसर होता है उसको कहा जाता है लॉ सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो सबसे सीनियर लॉ अफसर होता है ना, सबसे सीनियर लॉ का आई सबसे सीनियर आईएएस अफसर, उसको हम बोलते हैं लॉ सेक्रेटरी। तो आपकी कौन आएंगी? अंजू राठी राणा। ये नई लॉ सेक्रेटरी बनी और पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनी है। आज तक भारत में कोई महिला लॉ सेक्रेटरी नहीं बनी। ये सवाल 100% एग्जाम में आएगा। देन वी हैव, ये पता नहीं बार बार ऐसा बीच में क्यों आ रहा है। हाँ ठीक है, आइए जरा प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल जो हैं हमसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। चलो, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन क्या चीज करी है? महिला उत्थान योजना, महिला समृद्धि, महिला शक्ति या महिला एम्पावरमेंट स्कीम, जिसके तहत 2500 रुपीज जिसके तहत दिए जाएंगे। तो ये कौन सी योजना है जिसके तहत 2500 रुपए हर महीने, बीपीएल अगर महिला है तो इसको दिए जाएंगे? उत्तर हमारे पास क्या आएगा? महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर बी। देन आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज, मिसिंग लेडीज नहीं है ये है लापता लेडीज। यहां पर देखिएगा, क्या बताएं, ट्रांसलेशन, आरआईपी ट्रांसलेशन हो जाता है। प्रोजेक्ट हिफाजत कौन से स्टेट में आ रहा है? पंजाब में आ रहा है। देन वी हैव, इंडिया ने कौन सी टीम को डिफीट किया है चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल के लिए? हमने न्यूजीलैंड को डिफीट किया हुआ है। ये यहाँ पर आ गई। देन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में ये किसको गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रचिन रविंद्र को गया है। ये आ जाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ये थे हमारे रोहित शर्मा साहब। फिर बात करेंगे खंजर किसके साथ में है? किर्गिस्तान के साथ में। तो इंडिया और किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान में हो रही है इस बार, 12th एडिशन था इस बार। फिर सी ड्रैगन नेवल एक्सरसाइज कब से शुरुआत हुई है? ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया और कोरिया और इंडिया का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जापान का भी है इसमें, 2019 से। अरे ये क्या हो गया भाई? अच्छा, ओके। देन वी हैव 2019, ये आ गया। फिर हमारे पास क्या आया? क्रांति आ गई। दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी कहानी हमारे आज की। ठीक है जी, तो मुलाकात करेंगे फिर से। आज आप सब लोग एक काम करिएगा, टुडे 9 AM, ये तो रेलवे ग्रुप डी वालों, ये आप लोगों का बैच शैच है, ठीक। और इसको एक्टिवेट, ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए यू कैन यूज द कोड LAB लैब। एनीवे, मेन चीज़ जो मुझे आपको समझानी है अभी, वो ये बतानी है। पहली चीज़ तो बुक्स वापस स्टॉक में आ चुकी हैं और आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं अब इसको। एंड इनके लिए भी क्या है, आप लैब कोड यूज़ करोगे ना तो आपको जो फ्री डिलीवरी जो है ये एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। वो भी बता देता हूँ भाई, बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं हम आपका कैसे तैसे पैसा बच जाए। तो ये लैब कोड है जिससे आपकी डिलीवरी जो है किसी भी बुक पे, नॉट जस्ट ऑन दिस बुक, किसी भी बुक, ऑल प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम भी लैब है, तो आप ऑल थ्रू आउट किसी भी बुक की डिलीवरी जो है वो फ्री हो जाएगी इस कोड के साथ में। ठीक है, अच्छा सुनो, आज 9 बजे ना हम आपको वो करा रहे हैं बहुत अच्छा सा एक कंप्लीट, अब जैसे एनटीपीसी भी आने वाला है ना, तो हम एक कंप्लीट सेट करा रहे हैं, पूरा पूरा सेट है। आपको एग्जैक्ट पता, 25 क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट है। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में कैसा स्कोर करोगे। उसमें करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब है। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर सी चीज होगी आपके लिए। आप सबको बोलूंगा लाइव आना 9 बजे, इसको पूरा करना। आपको पता चलेगा कि अगर आज आप बैठ जाते हो अपना एग्जाम देने तो आप कितना उसमें से कर पाओगे। ठीक है, और बहुत कुछ जानोगे आप उसमें, बहुत कुछ जानोगे। तो सभी लोग 9 बजे मिलिएगा। ठीक है जी,
चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।